जब आपका पति स्ट्रगल कर रहा है, पत्नी को चाहिए कि उसके साथ में खड़ी हो। पत्नी किसी समस्या में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो ऐसे समय में पति को क्या करना है? उसका सपोर्ट करना है। हर मुश्किल के समय, दुख के समय, समस्या के समय, स्ट्रगल के समय प्रभु एक दूसरे का सहारा बन के उन्हें मजबूत कर सके, उन्हें ढाढ़स दिला सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक सिद्धांतों के विषय में, कि बाइबल एक परिवार के विषय में क्या कहती है, कि कैसे हम एक अच्छे परिवार को बिल्ड करें, कैसे एक अच्छे मसीह परिवार को बनाएं, ताकि परिवार में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ताकि परिवार में कोई दूरियां ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, कोई भी विरोध ना हो, और परिवार में शांति रहे, और परिवार जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। तो इन सिद्धांतों के विषय में हम लोग कुछ सीख रहे हैं, और बीते दिनों हमने बहुत सी बातों को सीख लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखें, अपने जीवन में अप्लाई करें, और जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं, परिवार में खुशहाली को लेकर आएं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सपोर्टिव बने, एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे की सहायता करें। हो सकता है जीवन में कभी ऐसा समय आए जब पति परेशान है किसी बात को लेकर, तो पत्नी को चाहिए कि ऐसे समय में वो उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे, उसके साथ में सपोर्ट में खड़ी हो, न कि उसकी कमजोरियों को देखे। ऐसे समय में उसे सपोर्ट की जरूरत है, उसे खड़ा करने की जरूरत है, उसे सहायता की जरूरत है। ऐसे समय में आपको उससे दूर नहीं होना, बल्कि उसके और करीब जाना है, उसे सहायता देनी है, उसको सपोर्ट करना है। उसके कठिन समय में, उसके डिफिकल्ट समय में, उसकी प्रॉब्लम में आपको उसके साथ में खड़ा होना है। हो सकता है कि जीवन में ऐसा समय आए जब आपकी पत्नी किसी समस्या में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, कुछ परेशानी उसके जीवन में आ गई हो, कोई बीमारी उसके जीवन में आ गई हो, तो ऐसे समय में पति को क्या करना है? उसका सपोर्ट करना है, उसकी सहायता करनी है, उसकी मदद करनी है, उसके साथ में खड़ा रहना है, न कि उसे छोड़कर चले जाना। बहुत सारे परिवारों में देखा गया, जब वे लोग एक दूसरे में कमियां देखते हैं, फिजिकली कमियां जब उन्हें नजर आती हैं कि भाई मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी पत्नी दिखने में ठीक नहीं है, मेरी पत्नी के अंदर ये बीमारी है, और पत्नियां कि मेरे पति के अंदर ये बीमारी है, वो कमजोर है, ये फिर वो दिखने में अच्छा नहीं है। इस प्रकार की अनेक बातें जब वो फिजिकली रूप से एक दूसरे के अंदर देखते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग हो जाते हैं, बहुत सारे एक दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, बहुत सारे उनकी वीकनेसेस में उनके साथ में खड़े नहीं होते। लेकिन यदि आप एक मसीह व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना है? जब आपका पति बीमार है, जब आपका पति समस्या में है, जब आपका पति स्ट्रगल कर रहा है, पत्नी को चाहिए कि उसके साथ में खड़ी हो, उसके साथ में, उसके दुख में उसके साथ में रहे। हो सकता है कुछ विपत्ति उसके जीवन में आ गई, लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि वो उसके साथ में खड़ी रहे। इसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि वो उसके साथ में खड़ा रहे, न कि उसकी वीकनेस को देखकर उसे छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं करना। कि जब कोई पत्नी बीमारी से होकर गुजरती है, तो उनके पति उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जब उनका पति किसी बीमारी से होकर गुजरता है, तो पत्नियां मुंह मोड़ लेती हैं कि अब ये किसी काम का नहीं। नहीं, ऐसा आप ना करें। प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप दोनों के जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, यदि आप दोनों एक दूसरे को कठिन समय में, समस्या के समय में, परेशानी के समय में, दुख के समय में एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं हन्ना और एल्काइना के विषय में, ये एक अच्छे पति पत्नी है। हन्ना मां नहीं बन सकती, वो बांझ है, उसकी कोई संतान नहीं है, दुनिया उसे ताने देती है। लेकिन इस समय में, ऐसे समय में उसका पति जो एल्काइना है, वो उसे छोड़ता नहीं है, वो उसे त्यागता नहीं है, उसकी कमजोरी पर उसका मजाक नहीं बनाता, उससे डिवोर्स नहीं लेता। ऐसे समय में वो उसकी मदद करता है, ऐसे समय में वो उसके साथ में खड़ा रहता है, ऐसे समय में उससे और अधिक प्यार करता है। आप जानते हैं क्या लिखा उनके विषय में? पहला शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय 8 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है
और तू खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं? आमीन। जब वो देखता है कि हन्ना बहुत परेशान है, तो वो उसके पास जाता है, उससे प्यार करता है, उसे समझाता है। क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अधिक बढ़कर नहीं हूं? क्या मैं उनसे अच्छा नहीं हूं? हालांकि तेरे कोई बेटे नहीं हैं, लेकिन मैं तुझसे उनसे भी अधिक प्यार करता हूं। क्या मैं तेरे लिए उनसे बहुमूल्य नहीं हूं? वो अपने प्यार को उसे बताता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, तेरे पास बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तेरे साथ में हूं। क्या मैं उनसे बढ़कर नहीं हूं? यदि आप 5 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जब एल्काइना मंदिर में जाया करता था, परमेश्वर के भवन में जाया करता था, तो वो अपनी दूसरी पत्नी के बेटों को दान देता था। कुछ ना कुछ चीजें उन्हें दान दिया करता था, गिफ्ट दिया करता था। लेकिन उसी समय वो हन्ना को 2 गुना गिफ्ट देता था। उसे और ज्यादा देता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो जानता था कि ये मां नहीं बन सकती, इसको इसकी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उसके दुख में उसके साथ में खड़ा रहता था और उसकी सहायता करता था, उसका सपोर्ट किया करता था। दुनिया चाहे कुछ भी कहे हन्ना तेरे लिए, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे साथ में हूं। तू क्यों उदास है? तू क्यों रो रही है? मैं हर समय, हर तेरे दुख में तेरे साथ में खड़ा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वीकनेस में अल्काइना ने उसकी सहायता की, उसके साथ में खड़ा हुआ, उसको सपोर्ट किया, ना कि उसे तुच्छ जाना। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी पत्नी को जब कमजोर देखते हैं, या फिर देखते हैं इसके अंदर कोई बीमारी आ गई, या फिर देखते हैं ये दिखने में ठीक नहीं है, तो उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे आपके पति में कमियां हैं तो भी आपको नहीं करना, चाहे आपकी पत्नी में कमियां हैं तो भी आपको नहीं करना। आपको उस वादे को याद रखना है जो आपने परमेश्वर के सम्मुख एक दूसरे से किया था। उस वादे को याद रखना है और ऐसी कठिन समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसी निराशा के समय में, ऐसी परेशानी के समय में, विपत्ति के समय में एक दूसरे के साथ में सपोर्ट बनकर खड़ा होना है। तब चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहें। एक दूसरे को तुच्छ न जाने, एक दूसरे का मजाक न बनाएं, उन कमजोरियों को देखकर उनको छोड़ न दें, बल्कि क्या करें, ऐसे समय में प्रार्थना करें, दोनों मिलकर प्रार्थना करें, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा और आपको आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा। एक खुशहाल परिवार, एक आशीषित परिवार प्रभु आपका बनाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने 2 गवाहियाँ देना मांगती हूँ। मेरी बेटी का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, वो बहुत डर रही थी और उसके पहले ही 1 महीना पहले बीमार हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने ब्रदर और अमृता सिस्टर जी के मिनिस्ट्री में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने हमारी बेटी के लिए प्रार्थना किया और मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो गई है। अब वो 2nd ईयर में चली गई है और उसकी तकलीफ़ें भी दूर हो गई हैं। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि मेरे बेटे का बिज़नेस भी खुलने में बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही थी, लेकिन तब भी मैंने अपने बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और मेरे बेटे के लिए प्रार्थनाएं की गई और उसका बिज़नेस भी खुल चुका है। मैं सारी महिमा, इज़्ज़त, आदर सब कुछ मैं अपने पिता परमेश्वर यीशु को देना देती हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा आज हम सब अपनी अपनी आशीषों से तृप्त हैं। और मैं अपने ब्रदर बीके मसीह और अमृता सिस्टर दोनों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उनकी सारी टीम के मेंबर्स के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आशीष और बरकतों में आगे बढ़ें और इसी तरीके से प्रभु की महिमा आप लोगों की मिनिस्ट्री के द्वारा, आप लोगों के द्वारा पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। प्रभु
आप सबों को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि इस परिवार के ऊपर जो बिब्लिकल सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को आप सीख रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आप इन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और परमेश्वर का वचन आपको आगे बढ़ा रहा है कि एक मसीह परिवार किस तरह बन सके। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं सच में प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि इस शाम में प्रभु तूने हम सबको एकत्रित किया और परमेश्वर पिता इस संगति का सहभागी बनाया है प्रभु, कि प्रभु हम तुझसे बातचीत कर सके, प्रभु तेरे वचनों को सुन सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, एक मजबूत रिश्ता अपना बना सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज देश विदेशों से प्रभु ये तेरे बेटे बेटियां जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, आज की शाम में तेरे सामने है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाए, उन्हें फलवंत करे प्रभु। और आज हर एक से जो बातचीत प्रभु उनके रिश्तों को लेकर तूने की है पिता, उन्हें अपने जीवन में, अपने परिवार में लागू करने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। होली स्पिरिट हमारे सहायक, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में हैं, हर समय हर पल में आप हमें गाइड करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना में आप अगुवाई करें, हर एक की आप अगुवाई करें पवित्र आत्मा। जो बातें प्रभु इनके मन में है, जो बातें प्रभु ये किसी से नहीं कह सकते, आज इस प्रार्थना के माध्यम से प्यारे पिता तुझसे कह सके और उसका सल्यूशन पा सके पिता। विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु एक दूसरे में, अपने हस्बैंड और वाइफ में या फिर अपने पार्टनर में प्रभु प्रभु कोई भी कमी देखने के कारण प्रभु उन्हें छोड़ने का विचार करते प्रभु, या फिर प्रभु उनसे अपने रिश्ते को अच्छा नहीं रख, उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता है प्रभु। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी कि ऐसी बातों को करने से आप उन्हें रोके मेरे खुदावन, ऐसी बातों से बचने के लिए प्रभु आप पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उनकी सहायता करे, और उन बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए आप उनकी सहायता करें यीशु के नाम से। इस गलत व्यवहार और गलत आचरण को प्रभु आप इनके जीवनों से दूर करें पिता। सुख दुख में प्रभु एक दूसरे के सहभागी ये बन सके, साथी बन सके, मदद कर सके प्रभु। जिस प्रकार प्रभु एल्काना ने प्रभु हन्ना की स्थिति को देखकर उसका साथ निभाया, उसे तसल्ली दी, उसकी सहायता की, हाँ प्रभु उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर ये भाई ये बहन अपने हस्बैंड और अपने वाइफ को पिता परमेश्वर हर मुश्किल के समय, दुख के समय, समस्या के समय, स्ट्रगल के समय प्रभु एक दूसरे का सहारा बन के उन्हें मजबूत कर सके, उन्हें ढाढ़स दिला सके, तेरे लिए प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना कर सके, उन्हें उत्साहित कर सके, ताकि उस जीवन के सफर में प्रभु दोनों साथ बढ़ सके, ताकि प्रभु वो उन प्रॉब्लम से बाहर निकले और तेरी महिमा को करने पाए। यदि आज ऐसी सिचुएशन से तेरे बेटे बेटियां गुजर रहे हैं प्रभु, जब वो बीमार है तो प्रभु उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जब प्रभु उनके अंदर कमियां हैं तो किसी का ध्यान, उनके हस्बैंड या फिर उनकी वाइफ का ध्यान उनकी तरफ नहीं है, तो प्रभु आज उनसे बातचीत करें, आज आप उनके हृदय को कायल करें। आज प्रभु उनको पिता अपने पति और पत्नी की फिक्र करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, और जो प्रभु साक्षी पिता शादी के समय परमेश्वर जो वचनों से तेरे मध्य रहने से परमेश्वर जो साक्षी प्रभु एक दूसरे के लिए प्रभु ली गई थी प्रभु जी, उन्हें वो स्मरण कर सके, उस वादे को स्मरण कर सके। तेरा वचन कहते कि सुख दुख में, हाँ परमेश्वर ये अपने हस्बैंड वाइफ के सुख और दुख में प्रभु एक दूसरे के सहभागी हो सके। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। विशेष रूप से परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई जितनी बहनें प्रभु आज बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शारीरिक कमजोरियां, उनकी बीमारियां इसी वक्त चली जाएं यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है अब्बा कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु आज जितने हस्बैंड और वाइफ अपने पार्टनर को लेकर प्रभु उनके कमी को लेकर प्रभु नाराज रहते हैं प्रभु, तो आज प्रभु उनके उस कमी को दूर करें और उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम दे, एक दूसरे का आदर दे प्रभु, एक दूसरे की चिंता फिक्र वो कर सके। परमेश्वर पिता आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद। आज जितने लोग प्रभु अपने पारिवारिक कलेशों से और परिवार में प्रभु बच्चों के साथ अब या फिर किसी भी परिवार के सदस्य के साथ प्रभु इनका संबंध अच्छा नहीं है, तो प्रभु मेल मिलाप और प्रेम आप दे मेरे खुदा, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए आप इनके हृदय में प्रभु
प्रभु इनसे बातचीत करें, इनके हृदय में उन बातों को डाले परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु प्रभु गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, यीशु मसीह, उन्हें कैंसर है, उन्हें ट्यूमर है, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है पिता, किडनी प्रॉब्लम है, लंग्स में इंफेक्शन है प्रभु, लंग्स खराब हो गए हैं, या फिर प्रभु बहुत सी अंदरूनी अंग परमेश्वर काम नहीं करे, तो प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है मैंने निश्चय तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, इस वचन की घोषणा करते हुए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं अब्बा। हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक ट्यूमर और हर प्रकार के अंदरूनी अंग जो काम करना बंद कर दिए, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु एड्स की बीमारी नष्ट होने पाए, प्रभु जी मिर्गी की बीमारी दूर होने पाए, हर प्रकार के जो दौरे पड़ते परमेश्वर प्रभु जी, यीशु मसीह दिमागी दौरे यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। हर प्रकार का पागलपन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिनको मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी प्रभु उन्हें मेंटली हील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। डिप्रेशन, शुगर, बीपी, थायराइड, हड्डियों के रोग, नसों के, मांसपेशियों के हर एक रोग यीशु नासरी के नाम से चले जाए, और जहां कहीं भी इन्हें चोट लगी है, घाव है या फिर हड्डियां टूटी हैं, यीशु के नाम से प्रभु वो जुड़ जाएं और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। पिता आज रात में प्रभु जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने घरेलू मुद्दों के लिए प्रभु, अपने फाइनेंस के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो खुदावन आज हर एक की विनती को सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे। और जो शिक्षाएं एक अच्छे मसीह परिवार के लिए प्रभु दी जा रही हैं, खुदावन हर एक जन प्रभु जी इसको अपने जीवन में अप्लाई करके प्रभु एक अच्छे मसीह परिवार वो नजर आए, उनके अंदर आप नजर आए, और प्रभु जिस प्रकार आपका नाम स्वर्ग में पवित्र है, उसी प्रकार उस परिवार के द्वारा, उन लोगों के द्वारा तेरा नाम पृथ्वी पर भी पवित्र माना जाए। धन्यवाद मेरे अब्बा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्यारे परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से जितने लोग कर्जे में हैं, बहुत ज्यादा उनकी आर्थिक समस्या है प्रभु, अपने महिमा में धन से पूरा करे। जितने लोग सेवकाई में हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, प्रॉस्पर करे, कोई भी कमी घटी तेरे लोगों के जीवन में ना रहे। और परमेश्वर जितनों ने अपनी विनतियों को भेजा है, धन्यवाद पिता, आपने हर एक की सुधि ली, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और परमेश्वर हर एक को आप बढ़ा रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, यूं ही प्रभु इन शिक्षाओं में हम आगे बढ़ें और तेरे नाम को महिमा दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।